Good morning, students. Hope you all are fit and fine. And this is your English subject and lecture number 10. As you know that in previous lecture I taught you about your unit 1, 2 and 3 in textbook. Okay. Now come to our revision point, which is chapter 1. Here we start from chapter number 1. एज यू नो दैट कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या स्टडी किया था, हमने कुछ पॉल्यूशंस के बारे में देखा था, राइट ना। तो किस तरह से पॉल्यूशंस होता है, हमारा अर्थ खराब हो रहा है और अर्थ डे कब मनाते हैं हम, वो सब हमने इसमें देखा था। तो चलिए हम इसी के साथ क्या स्टार्ट करते हैं, अपना रिविजन स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिट 1 का नेम है द वर्ल्ड अराउंड अस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 मैंने लिया है, तो हमारा फर्स्ट है डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल। ओके, मेड यानी बना, हमारा लाइफ कंफर्टेबल कैसे बनी है, द अर्थ, मशीन्स, मैन की ट्रीज। यस, मशीन से। मशीन से हमारी लाइफ जो है इतनी कंफर्ट हो गई है कि हम लोग अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, राइट ना। नेक्स्ट है लॉन्ग एगो देयर वेयर मैनी डैश ऑन द अर्थ। बहुत समय पहले क्या था, बहुत से अर्थ पर क्या थे, मैन थे, मशीन्स थी, ट्रीज थे, क्या एनिमल्स थे, राइट, ट्रीज थे। बहुत से ट्रीज हमने पृथ्वी पर पहले देखे, तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे ट्रीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, द अर्थ इज गेटिंग डैश। एज यू नो दैट द अर्थ इज गेटिंग कूलर, स्मॉलर, वार्मर, बिगर। क्या हो रहा है, अर्थ बड़ा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, छोटा हो रहा है कि वार्मर हो रहा है। यस, वार्मर। यू कैन फील नाउ दैट डेज, ओके, कि हमारा जो अर्थ है अभी बहुत ज़्यादा वार्मर हो रहा है, यू नो, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फीलिंग होती है, राइट ना। फोर्थ है हमारा द डैश डैमेज द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। हमारी जो ब्यूटी को डैमेज किया है, पृथ्वी की जो ब्यूटी थी उसे डैमेज किसने किया है, ट्रीज ने किया है, मैन ने किया है, एनिमल्स ने किया है, सन्स रेज ने किया। यस, सन रेज ने किसने किया है, तो यहाँ पर इसके नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी। ओके, और यहाँ पर वार्मर पे था, तो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे सन्स रेज। सूर्य की किरणों ने जो है पृथ्वी को डैमेज किया है, क्योंकि अब आप देखते हो कितनी गर्मी पड़ती है, राइट ना। दैट्स वाई यहाँ पे सन रेज लिखा है। ओके, नाउ कम टू द अवर फिफ्थ नंबर, विच इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग डेज। रेनफॉल क्या हो रहा है हमारे, यस, लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, लेस। तो व्हाट वी राइट हियर, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस। अब बारिश पहले की तरह नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, ये पॉल्यूशन है, ये ट्रीज कट है, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा क्या कर रही है, विनाश का कारण बन रही है। यू नो दैट डैश विल बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन। एक्सपेंसिव क्या होने वाला है, वाटर, एयर, पेट्रोल की फूड। यस, वाटर। धीमे धीमे वाटर लेवल जो है हमारा डाउन जा रहा है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, वाटर हमें अब खरीद के पीना पड़ेगा, है ना। हमारे यहाँ कितने घरों में मीटर्स भी लग गए ना वाटर के लिए। यस, द टेम्परेचर ऑफ द डैश इज इंक्रीजिंग। टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिटीज, सन, अर्थ, ट्रीज। यस, अर्थ क्या आएगा, अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर, विच इज द डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। यू नो 22 अप्रैल क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे, ट्रीज डे, इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे। यस, अर्थ डे हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो हियर वी राइट अर्थ डे। ओके, नेक्स्ट है हमारा
द चिपको मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट. चिपको मूवमेंट क्या हो रहा है, किसके प्रोटेक्ट कर रहा था? द अर्थ को, ट्रीज को, वाटर को, के एयर को? यस, ट्रीज के लिए था. जो चिपको मूवमेंट था, मैंने आपको बताया था कि सभी लोग जब ट्रीज को बचाने जाते थे तो क्या करते थे, वो एक दूसरे को चिपक जाते थे, ट्रीज के पूरा सर्कल बना देते थे, राइट. और इसकी वजह से जो ट्रीज कट करने वाले थे वो कट नहीं कर पाते, सभी लोग इसको मूवमेंट, उसका आंदोलन करते थे सभी लोग, राइट. दैट वी कॉल द चिपको मूवमेंट. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 तो अब फिनिश हुआ, लेकिन अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन 2 पे, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. एज यू नो दैट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, जो एमसीक्यू से रिलेटेड था वही फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सेंटेंस देखने को मिलेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज डैश एंड डैश. लॉन्ग एगो, बहुत पहले अर्थ में क्या था, ग्रीन था, यानी हरियाली थी. तो व्हाट वी राइट हियर, ग्रीन एंड क्लीन. ओके, ग्रीन भी था और क्लीन भी था, क्या, अर्थ. ओके. डैश सेकेंड है हमारा, डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल. हमारी लाइफ किसने कंफर्टेबल बनाई? यस, मशीन्स. किसने? मशीन्स ने. Here we write machines. Today dash materials are found everywhere. As you know that कौन सा materials हमें हर जगह मिलता है? Yes, toxic material. What we write here? Toxic. Toxic यानी जहरीला materials. Okay? जो हर जगह हमें pollution में, water में मिलता है. Next है हमारा the earth is getting. क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स किया था ना हमने. द अर्थ इज, एमसीक्यूज में किया था हमने. द अर्थ इज गेटिंग, यस, वार्मर. क्या आएगा यहाँ पर? अर्थ अब धीमे धीमे वार्मर हो रहा है. ओके. दिस विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. फ्यूचर में क्या एक्सपेंसिव होने वाला है? एमसीक्यूज में मैंने आपको लिखवाया था. यस, क्या? वाटर. Here we write water. The amount of dash is getting less. Amount जो है किसकी less हो रही है? Yes, rainfall, जो बारिश पड़ रही है उसकी amount धीमे धीमे क्या हो रही है? कम हो रही है. Okay? तो here we write the rainfall. Many dash and dash are getting extinct. तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. ओके. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम डैश थिंग्स. अब यहाँ पर क्या बता, Here is the most toxic waste comes from dash things. तो यहाँ पर टॉक्सिक यानी मैंने आपको पहले बताया जहरीला पदार्थ जो होता है वो कहाँ से आता है, ये वस्तु कहाँ से आती है? यस, मैन मेड. ये थिंग कौन बनाता है? यस, मैन. ये नेचुरली नहीं है, ये मैन मेड है. ओके. द एर्थ्स डैश लेवल्स आर इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग यानी एज यू नो दैट बढ़ना. तो क्या इंक्रीज हो रहा है? अर्थ का पॉल्यूशन लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द रिविजन अगेन. लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल. तो मशीन्स मेड लाइफ कंफर्टेबल. टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. द अर्थ इज गेटिंग वार्मर. Water will be more expensive in future. The amount of rainfall is getting less. Many animals and birds are getting extinct. Many animals and birds are getting extinct. Most toxic waste comes from man-made things. The Earth's pollution levels are increasing. Okay.
Now let's come our question 3, which is true and false. Here is our question 3, true and false. ट्रू और फॉल्स यहाँ पर हमें लिखना होगा. मशीन्स मेड लाइफ कंफर्टेबल. मशीन से हमारी लाइफ कंफर्टेबल गई है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यस, ट्रू. व्हाट वी राइट हियर? ट्रू. ओके. नेक्स्ट है, लॉन्ग एगो देयर वेयर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. पहले के समय में बताया है कि ट्रीज नहीं थे अर्थ में, तो ये ट्रू है कि राइट है? ट्रू होगा कि फॉल्स? टेल मी. देयर वेयर नो ट्रीज ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स. पहले ट्रीज ज़्यादा थे. ओके. टुडे एयर, वाटर एंड लैंड आर पॉल्यूटेड. आज क्या है? एयर भी पॉल्यूटेड है, वाटर भी पॉल्यूटेड है एंड लैंड ऑल्सो पॉल्यूटेड. तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? यस, ट्रू होगा. राइट ना? नेक्स्ट है हमारा, टुडे द अर्थ हैज मोर नेचुरल ब्यूटी. आज अर्थ की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ चुकी है. तो राइट है कि रॉन्ग? यस, रॉन्ग होगा. उसकी ब्यूटी डैमेज हो रही है ड्यू टू सन्स रेज. ओके. Now come to the next. We have more rainfall now. We have more rainfall now. बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने MCQs में आपको कराया था. अब हमें बहुत सी रेनफॉल देखने को मिलता है. नो. तो व्हाट वी राइट हियर? फॉल्स. ये हुआ हमारा फॉल्स. ओके. नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, वाटर विल बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. फ्यूचर में वाटर एक्सपेंसिव हो जाएगा. टेल मी. यस, व्हाट वी राइट हियर? ट्रू. वाटर वैल्यूएबल हो रहा है, दैट्स वाई वो एक्सपेंसिव अब होगा. ओके. 7th है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है. ट्रू के फॉल्स? हियर इज द ट्रू. यस, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. राइट ना? अब नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. टॉक्सिक मैंने आपको बताया है, जहरीला पदार्थ होता है. जो टॉक्सिक है, जहर है जैसा, जो जहरीला पदार्थ है वो अब नेचुरल सोर्सेस से आता है. टेल मी. नो, इट्स मैन मेड ना, मैंने आपको लिखाया था फिल इन द ब्लैंक्स में. तो व्हाट वी राइट हियर? फॉल्स. नेक्स्ट है हमारा, कार्स एंड फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन. कार्स और फैक्ट्रीज पॉल्यूशन का कारण है. यस, दैट इज द ट्रू. नेक्स्ट है, the Earth Day is celebrated on 12th April. This is the true or wrong? Yes, wrong. Okay. कौन से अप्रैल में? 22nd अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. तो व्हाट वी राइट हियर? फॉल्स. ओके. 11th नंबर है, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग. पॉल्यूशन इंक्रीजिंग हो रहा है. यस, राइट. नेक्स्ट, द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज गुड. जो अर्थ की हेल्थ है वो गुड है. फॉल्स. गुड नहीं है वो. नेक्स्ट है, द चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर. चिपको आंदोलन जो है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था? वाटर? नो. किसके लिए? ट्रीज के लिए होता है. तो व्हाट वी राइट हियर? फॉल्स. यहाँ पर वाटर की जगह क्या आना चाहिए? यस, ट्री आना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा, वी शुड प्लांट ट्रीज. हमें प्लांट्स लगाना चाहिए. तो दिस इज द राइट, ट्रू. हमें बहुत से प्लांट्स लगाने चाहिए.
वी शुड यूज अ डस्टबिन, हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए. यस राइट, डस्टबिन का यूज करना चाहिए ना कि आप घर पे इधर उधर कचरा फेंक देते हो. नो, दिस इज द रॉन्ग. नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर. वी शुड नॉट सेव वाटर, हमें वाटर नहीं सेव करना चाहिए. तो रॉन्ग. तो व्हाट वी राइट हियर, फॉल्स. ओके. नेक्स्ट है हमारा वी शुड कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग. जब हम ब्रश कर रहे हैं तो टैप जो है हमारा ओपन करना चाहिए. टैप ओपन करा हुआ चाहिए. तो फॉल्स. टैप ओपन नहीं करके रखना चाहिए. ओके. व्हाट वी राइट हियर, फॉल्स. नेक्स्ट है वी शुड कट ट्रीज, हमें ट्रीज कट करना चाहिए. नो. तो व्हाट वी राइट हियर, फॉल्स. ओके. वी शुड नॉट हॉन्क कंटिन्यूसली, हमें कंटिन्यूसली हॉन्क नहीं बजाना. कभी ड्राइविंग आपने देखा होगा, पापा आगे वाले को हटाने के लिए हॉन्क करते हैं, बार बार हॉन्क मारते हैं. तो दिस इज द रॉन्ग वे. आप एक बार हॉर्न मारिए, 2 बार मारिए, पर ज़्यादा बार उसको हॉन्क नहीं करना चाहिए. इससे क्या होता है, यस, नॉइज पॉल्यूशन होता है ना. इसलिए बार बार हॉर्न गाड़ी का नहीं देना चाहिए. हियर व्हाट वी राइट, ट्रू. नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, हमें लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए. यस राइट, हमें लाउड म्यूजिक में नहीं खेलना चाहिए. ओके. तो व्हाट वी राइट हियर, ट्रू. लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नॉइज पॉल्यूशन तो होता ही है, हमारे ईयर में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. Now again we will revise this. Machines made life comfortable. So true. Long ago there were no trees on the earth. False. Today air, water and land are polluted. So true. Today the earth has more natural beauty. False. We have more rainfall now. तो क्या आएगा, false. नेक्स्ट है हमारा water will be expensive in future. So true. The temperature of the earth is increasing. So yes, true. Most toxic waste comes from natural sources. False. क्या आएगा, man made. Okay. Cars and factories cause pollution. So this is the true. The Earth Day is celebrated on the 12th April. तो फॉल्स. कौन से अप्रैल होगा, 22 अप्रैल. ओके. नेक्स्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग. तो यस, ट्रू आएगा. द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज गुड. फॉल्स. द चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर. तो फॉल्स. What we write here, tree. ट्री से वो राइट होता है. वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए. तो ट्रू. वी शुड यूज अ डस्टबिन. यस, ट्रू. नेक्स्ट है वी शुड नॉट सेव वाटर. फॉल्स. वी शुड कीप द टेप ओपन वाइल ब्रशिंग. तो फॉल्स. टैप क्लोज कर देना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हो तो. ठीक है. वी शुड कट ट्रीज. फॉल्स. वी शुड नॉट हॉन्क कंटिन्यूसली. ट्रू. वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक. ट्रू. ओके. तो इस तरह से हमने कुछ ट्रू और फॉल्स देखे जो कि चैप्टर नंबर 1 के थे. ओके. तो हमने पॉल्यूशंस के बारे में, अर्थ डे के बारे में कुछ यहाँ पर लाइंस देखी, एमसीक्यूज देखे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे, ट्रू फॉल्स भी देखे. राइट. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट इट, व्हाट इज द पॉल्यूशन. ओके. एंड हाउ वी सराउंडिंग अबाउट, देयर आर मैनी पॉल्यूशन, हाउ वी सराउंडेड बाय दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज adjective. Okay. Look at this. As you know that what is adjective? As you know that
मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एडजेक्टिव के डेफिनेशंस के साथ आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, देन आफ्टर वी सॉल्व इट इजीली। ओके, तो क्या है डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? तो हियर एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है, यानी उसके बारे में कुछ वखाण करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, सब्जेक्ट की जो क्वालिटी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो क्वालिटी को यहाँ डिस्क्राइब करे, लाइक लेजी, क्वाइट, एंग्री। ओके, नेक्स्ट है कलर्स, कुछ कलर्स के बारे में बोला गया हो सब्जेक्ट के, रेड है, वाइट है, ग्रीन है। ओके, नेक्स्ट है साइज, लॉन्ग, बिग, स्मॉल। देन आफ्टर शेप्स के बारे में बोला गया हो, राउंड, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, एनीथिंग। टेस्ट, टेस्ट, कोई भी टेस्ट के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया हो, लाइक क्या है ये, स्वीट, देन सॉल्टी, बिटर, सॉर, एटसेट्रा। ओके, कोई भी टेस्ट के बारे में बोला गया हो। एंड ऑल्सो दिस एग्जाम्पल टेक्सचर, व्हाट इज हियर? टेक्सचर, टेक्सचर लाइक अ स्मूथ, सॉफ्ट, रफ। ओके, ये वर्ड यूज हो तो ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव्स। अब साउंड है, साउंड कैसा है? लाउड, क्वाइट, नाइस। ओके, अदरवाइज नंबर, नंबर्स में क्या है? फ्यू, मैनी, 10। कोई डिजिट्स, डिफरेंट टाइप्स के डिजिट्स दिए हो, या फिर फ्यू, मैनी दिया हो। ओके, तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव। लाइक वेदर, वेदर में विंडी है, कोल्ड है, रेनी है, एटसेट्रा। ओके, तो अब हम अपने सेंटेंसेस देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। ओके, look at this question 4. Here is the underline the adjective in the sentences. अंडरलाइन क्या करना है हमें? यस, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये एडजेक्टिव है जो नाउन्स को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ एडजेक्टिव। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर 1 नंबर। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट हमारा क्या हो गया? यस, सब्जेक्ट। उसके डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि ट्रंक है, पर कैसी है? लॉन्ग। तो दिस इज द अवर एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा गिव मी द न्यू पेंसिल। हियर इज द पेंसिल इज द सब्जेक्ट। ओके, और उसका डिस्क्राइब किया है कि न्यू है, पेंसिल तो है पर कैसी है? यस, न्यू। ओके, सिल्क इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लोथ। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिल्क हो गया। क्या हुआ? सिल्क। तो सॉफ्ट जो है मटेरियल्स और स्मूथ जो है ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। ओके, दिस चिप्स आर वेरी सॉल्टी। यहाँ पे चिप्स जो है हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है कि वो सॉल्टी है। क्या है? सॉल्टी है। लुक एट द न्यू ब्राइट मून। देखो वो ब्राइट मून को, मून तो देखना है पर क्या? ब्राइट वाला। ओके, तो हियर इज द एडजेक्टिव। ओके, अगेन वी रिपीट दिस। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, द लॉन्ग इज एन आवर एडजेक्टिव। गिव मी द न्यू पेंसिल, द न्यू इज आवर एडजेक्टिव। सिल्क इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लॉथ, तो सॉफ्ट एंड स्मूथ इज आवर adjective. These chips are very salty, so here is the salty is our an adjective. Look at the new bright moon, so here is the bright is called an adjective. Okay, these types of adjective as you know that in previous lecture में मैंने आपको understood कराया था. I hope you all understood again and revise it proper way. अब मैंने आपको यूनिट 1 के बारे में जो भी आज रिवाइज किया वो आपको लर्न करना है, बिकॉज MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब एग्जाम्स में आपके आते हैं. सो बी रेडी फॉर दिस एंड प्रैक्टिस इट. ओके, आपको सारे रिटर्न करना है नोटबुक में और रिटर्न करके उसको लर्न करने का स्टार्ट करना है. और अब हम यूनिट 2 आएंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन कराऊंगी. तब तक के लिए आपको यूनिट 1
का रिवीजन कीजिए। सी यू सून, बाय बाय।